हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की। इसे हम पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए ए एक सोल्जर है और सी उसका सुपीरियर ऑफिसर है। ए बॉर्डर पर है, सी जो उसका सुपीरियर ऑफिसर है उसने डी को बॉर्डर पे आते हुए देखा और ए को इंस्ट्रक्शंस दिए, ऑर्डर दिया कि इस डी को शूट करो। तो ए ने इस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पता चला कि डी जो है वो पाकिस्तानी नहीं है बल्कि इंडियन ही है और सुपीरियर ऑफिसर ने सोचा था कि ये पाकिस्तानी है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ए जो है, तो क्या ए को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने फायरिंग किया है? तो इसका आंसर है नो, ए को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है यहाँ पर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आइए इसको सेक्शन के थ्रू समझते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन। कोई भी बात अपराध नहीं मानी जाएगी जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई हो। हु इज़ और हु बाय रीज़न ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में की गई हो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पर ये हुआ है कि सुपीरियर ऑफिसर ने सोचा कि ये पाकिस्तानी है लेकिन बॉर्डर पे वो इंडियन ही था, वो पाकिस्तानी नहीं था। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था। एंड नॉट बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, बट मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स अगर यहाँ इंडिया में कोई मर्डर करता है, मान लीजिए किसी ने मर्डर किया और बोल दिया कि ये ऑफेंस होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। आप ये नहीं कह सकते कि आपको कानून की भूल हो गई है, आपको पता नहीं था कि ये भी कोई कानून है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। अब ए जो था बाउंड बाय लॉ था अपने सुपीरियर ऑफिसर की साइड से, वो तो अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था जो उसको मिले थे। तो इसलिए ए को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसे एक्सेप्शन में फॉल किया जाएगा। तो ये जनरल एक्सेप्शंस यही बताता है। सेक्शन नंबर 14 में एसेंशियल होने चाहिए जो कि है बाउंड बाय लॉ। फर्स्ट बाउंड होना चाहिए, बाउंड बाय लॉ, एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ, और गुड फेथ में होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।